आज बादल तो बहुत नीचे है। ये बादल नहीं है, ये कोहरा है। घना गीला खूबसूरत कोहरा। डैनी को कोहरे में उड़ान भरना पसंद नहीं, इसलिए मैं जमीन पर रहूंगा। और आज टीवी पर बहुत ही जबरदस्त डांस कंपटीशन दिखाने वाले हैं। वाह, मुझे भी ये देखना पसंद है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब सड़कें साफ साफ दिखाई नहीं देती तो गाड़ियाँ चलाने का सही तरीका क्या है? धीरे धीरे चलाओ। कितना सन्नाटा है, ऐसा लगता है कि शहर में कोई है ही नहीं। देखते जाओ, इस तरह के मौसम में हमें बड़े अजीब अजीब फोन आते हैं। जैसे एक बार मेयर ने मेन स्ट्रीट पर हाथी को चलते देखा था। मेरे ख्याल से वो हाथी नहीं था, सड़क साफ करने वाला था। कोहरा यहाँ के लोगों को थोड़ा वहमी बना सकता है। ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। हाय मिस्टर बफकिन। ओह अच्छा। ग्रिफिन रॉक लैब के आसपास एक डायनासोर मंडरा रहा है। हम अभी देखते हैं। फ्रैंक की उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी है लेकिन वो डायनासोर नहीं है। लेकिन ये जरूर है। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, इंसानों की करो मदद। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर, रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। इस कोहरे में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और फ्रैंकी अपना फोन नहीं उठा रही है। हम बस पहुंच गए कोडी। तुम्हें यकीन है तुमने डायनाबॉट देखा था? हाँ मुझे पता, ये बड़ी अजीब बात है। डायनाबॉट को अभी बंद होकर म्यूजियम में होना चाहिए था, लेकिन वो फ्रैंकी का पीछा कर रहा था। हमारे फ्लाइट पाथ में कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट्स को सही तरह पढ़ रही हो? हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से। हेलो, सभी लोग सावधान और जल्द से जल्द छुप जाओ। रुको। हे, डायनोबॉट का ऑफ स्विच तो गायब है। उसे कुछ मत करो, अब वो दोस्त बन गया है। फ्रैंकी ने सही कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डांस पसंद ना हो तो अलग बात है। ये एक बड़े डॉगी जैसा है। आगे बढ़ो, इसे सहलाओ। ओह मुझे भी डायनाबॉट चाहिए। और ये काम भी करता है, ये देखो। टी-रेक्स, डैडी के लिए कॉफी लाओ। दूध शक्कर नहीं, दूध शक्कर नहीं। फ्रैंकी ने उसे ये सिखाया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फ्रैंकी से कह दूं कि मुझे चाय पसंद है। आप सुबह क्या पीते हैं उसकी चिंता आपको बाद में करनी चाहिए डॉक। वो चीज एक प्रीहिस्टोरिक तबाही की मशीन है। किस्मत से हमने पिछली बार उसे रोक दिया था, लेकिन अगर फिर से उसके सर्किट शॉर्ट हो गए तो। चिंता मत करो, हर चीज अपग्रेड कर दी गई है और ये ऑफ स्विच भी, जो मेरी कलाई के रिमोट पर सही सलामत लगा है। कुछ खास वोकल इंस्ट्रक्शंस के अलावा टी-रेक्स को ऑर्डर देने का सिर्फ यही एक तरीका है। थैंक यू टी-रेक्स। टी-रेक्स बहुत अच्छा है। चलो अब बाहर जाओ। एक रोबोटिक डायनासोर बटलर। मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन आपने ऐसा
क्यों किया? टी-रेक्स का अहम मकसद है चोरी को रोकना। हाल ही में यहाँ कई बार सेंध लग चुकी है। सेंध लगी है? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया डॉक? चोरी तो नहीं हुई? नहीं, असल में हुआ ये कि हमें चीजें देकर जा रहा है। याद है वो नैनाइट फ्यूल जो कोडी ने अपनी गो कार्ट में डाला था? ओह, अच्छी तरह याद है। हाँ, उसे कौन भूलेगा। वो सोचकर तो मैं अब भी काम जाता हूँ। पता नहीं ये कहाँ से आया। इस कैनिस्टर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता था ये लोगों मैंने कहीं देखा है। ये शार्क सबमरीन पर भी बना था। मतलब नैनाइट्स और सबमरीन के पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे शक है कि उस आदमी या औरत ने इस टर्मिनल के जरिए शहर के सेंट्रल कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की थी। और एक सुबह मुझे अपनी कुर्सी नीचे और मॉनिटर उठा हुआ मिला था, या कुर्सी ऊपर और मॉनिटर नीचे था। लेकिन किस्मत से वो घुसपैठिया कंप्यूटर की फायरवॉल को पार करने में नाकामयाब रहा। इस कंट्रोल को हैक करने से कोई भी हैकर शहर में सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। हाँ, वो हर चीज जो ऑटोमेटेड है, लेकिन टी-रेक्स उस पर भी नजर रखता है। मैं दिन में 2 बार टी-रेक्स को यहाँ प्लग इन करता हूँ और वो नजर रखता है कि किसी ने मेन फ्रेम में लॉग इन तो नहीं किया। कमाल है डैड। तुम्हें वो नहीं मिलेगा। और मैं तुम्हें भी नहीं। चीफ बर्न्स, ठीक है मेयर, मैं बस अभी पहुंचता हूं। हम उस हैकर के बारे में बाद में बात कर लेंगे। इस बार मेयर ने कोहरे में क्या देख लिया? सख्त हैट पहने एक छोटे कद का आदमी शक भरी नजरों से सिटी हॉल को घूर रहा है। फायर हाइड्रेंट। टी-रेक्स, चलो अब कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। टी-रेक्स? डैड, क्या आपने इसे बाहर छोड़ा था? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। सॉरी मेरी प्यारी बेटी, मैं आगे से और ध्यान रखूंगा। वार्निंग, फायरवॉल से छेड़छाड़। टी-रेक्स को एक वायरस मिला है। ऐसा नहीं हो सकता। कितना खतरा है टी-रेक्स? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। डैड ने कहा था कि सब लोगों को पार्क में मिलना है, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं कि हम पार्क में हैं। मेरी सोच बदल गई। मुझे ये मौसम पसंद नहीं। कोहरा सड़क के गड्ढे, दरारें और लाइन से लगे उन मेल बॉक्सेस को भी छुपा देता है जो पहले विलो स्ट्रीट पर थे। शुक्र है तुमने स्ट्रीट स्वीपर को तो छोड़ दिया। कहा ना, मुझे लगा था कि वो हाथी है। वो क्या है? ओह, तो तुम यहाँ हो। सिटी हॉल से निकलने के बाद से हम बस यूं ही गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। लगता है ट्रैफिक जैम है। जरूर होलोग्राम स्टॉप लाइट खराब हो गई होगी। कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। ये क्या हो रहा है? बचाओ! ग्रिफिन रॉक इमरजेंसी। फ्रैंकी, धीरे धीरे बताओ। मेन फ्रेम कंप्यूटर हैक हो गया? हाँ, तुम कह सकती हो कि हालात थोड़े से अजीब हो गए हैं। थैंक्स दोस्तों। ये सब शहर का सेंट्रल कंप्यूटर हैक होने की वजह से हो रहा है। हर वो मशीन जिसे मेन फ्रेम कंट्रोल करता है वो बेकाबू हो गई है। पहले इतने सारे इमरजेंसी कॉल्स आ चुके हैं। हम कहां से शुरू करें? ये तो सिटी हॉल का फायर अलार्म है। अभी जाकर देखते हैं।
बाकी तुम सब चलो शहर में चलते हैं और लोगों की मदद करते हैं। मेन कंप्यूटर में वायरस आ गया है, इसलिए मुझे अपने पीडीए से एंटीवायरस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। कम से कम इसमें वायरस तो नहीं है। थोड़ा सा गंदा है शायद, लेकिन 15 मिनट में कंप्यूटर वायरस निकल जाएगा। मैं अभी तक नहीं समझ पाई किसी ने फायरवॉल को कैसे पार कर लिया। शायद लॉगिन हिस्ट्री को देखने पर हमें कुछ पता चल जाएगा। टी-रेक्स ने 11 मिनट पहले कंप्यूटर को स्कैन किया था और 10 मिनट पहले कंप्यूटर में वायरस आया। क्या इसका मतलब ये हुआ कि डैड, टी-रेक्स ने वायरस का पता नहीं लगाया था, बल्कि उसने डाला था। गुड बॉय टी-रेक्स। हैकर ने फायरवॉल को पार करके सिस्टम में पहुंचने के लिए टी-रेक्स का इस्तेमाल किया था। अगर ये इतना खतरनाक नहीं होता तो मैं कहता कि ये लाजवाब है। डैड, मेरा रिमोट! कोशिश की थी, ये काम नहीं कर रहा। बेचारा टी-रेक्स। बेचारे तो हम हैं। सिटी हॉल में आग नहीं लगी, बस बहुत सारा कचरा है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हम कोशिश कर रहे हैं मिस्टर मेयर। याद रखिए सिटीजन, आपकी नजरें सड़क पर नहीं है तो दुर्घटना घट सकती है। ये दरवाजा नहीं खुल रहा। ऑटोमेटिक लॉक अभी तक जाम है। हीट वेव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। अबे इस गड़बड़ी का। You're welcome। असल में एक वायरस सेंट्रल कंप्यूटर में पहुंच गया है। डॉक्टर ग्रीन अभी उस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर ग्रीन ने सिस्टम में एक वायरस को घुसने दिया। उनसे आखिर और क्या उम्मीद की जा सकती है। देखा ब्लेड्स, कोहरे के बीच उड़ान भरना इतना मुश्किल नहीं होता। टीवी देखने से तो अच्छा है ना? हमें अपना एक रियलिटी शो बनाना चाहिए। घने कोहरे में रेस्क्यू करते जांबाज। कोडी, जरा नीचे देखो। डैड, ढेर सारे लॉन मोवर्स सीधे सिटी हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोडी, डॉग ग्रीन को फोन करके पूछो कि वायरस हटाने का काम कैसा चल रहा है। एंटीवायरस के काम में रुकावट आ गई। फ्रैंकी! फ्रैंकी, तुमने तो बहुत वायरस हटाना फिर शुरू हो गया। अच्छा किया। कोडी, डॉक ने क्या कहा? कंप्यूटर ठीक करने में कितना वक्त लगेगा? कुछ नहीं कहा, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। वायरस हटा दिया गया है।
आपने कर दिखाया। अब ये क्या है? तुम ठीक तो हो ना टी-रेक्स? शायद वो नहीं है। एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम टूटे हुए टिरानोसॉरस बन जाओगे। तुमने उसे डराकर भगा दिया। मुझे इस बात की उम्मीद है कि शिकारी हमें चकमा दे रहा है। जब हम लापरवाह होंगे वो हम पर हमला कर देगा। तो हम लापरवाह नहीं होंगे, सभी एकदम चौकन्ने रहेंगे। तुमने टी-रेक्स को कहीं देखा? अफसोस से देखा है। वो बेकाबू हो गया है। अच्छा हुआ तुम रिमोट साथ लाई हो। काश ये रिमोट अब भी काम कर रहा होता। टी-रेक्स में वही वायरस है जिसने सेंट्रल कंप्यूटर को खराब किया है। अब ये हमारी कोई भी बात नहीं मानेगा। टी-रेक्स को लैब में प्लग इन करना होगा, फिर वायरस निकालना होगा। इसका मतलब हमें उस डायनासोर को ढूंढना होगा। अगर उसने पहले हमें न ढूंढा तो। बिल्ली। रेस्क्यू बॉट्स, उस डायनासोर को काबू करो। सही नहीं है डैडी, किसी ने टी-रेक्स को ऐसा बना दिया है। डॉग, आपने कहा कि टी-रेक्स आपके नए ऑर्डर को नहीं मानेगा, लेकिन पुराने ऑर्डर? टी-रेक्स की पिछली प्रोग्रामिंग शायद अब भी वायरस कंट्रोल के नीचे सही सलामत होनी चाहिए, जैसे इंसान का सबकॉन्शियस मन। कोडी, तुम्हारा जवाब नहीं। डैड, कॉफी ब्रेक लेना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। इस डायनासोर का पूरी तरह इलाज करना डॉग ग्रेट। चीफ बंस रुकिए, मुझे टी-रेक्स से बात करने दीजिए। उम्मीद है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो डॉक। छोड़ दो उसे बॉट्स। टी-रेक्स, मेरी कॉफी लेकर आओ। दूध, शक्कर नहीं। कॉफी? एक गोल कंटेनर में गर्म भूरा पानी। ये हर कहना मानने वाला बटलर है। तो वो वापस लैब गया है। और अगर हम वहाँ पहले पहुँच जाएं, तो हम टी-रेक्स को प्लग इन करके उसके अंदर से वायरस को हटा सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी की कार मिलने का तो सवाल ही नहीं है ना। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में पहले कभी नहीं बैठा डैनी, ये बहुत ही स्टाइलिश है। और बहुत तेज भी है, खासकर जब कोई इमरजेंसी होती है, जैसे अभी है। रोटर्स में तेल डालना है। टी-रेक्स, मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू टी-रेक्स। लो, तुम्हारे लिए कुछ है। वायरस को हटाया जा रहा है। मुझे अफसोस है तुमने देर कर दी। नहीं, मेरा मतलब वायरस हटाने के प्रोसेस को देखने के लिए बहुत देर कर दी। टी-रेक्स ठीक है, बताओ इन्हें टी-रेक्स। टी-रेक्स बहुत अच्छा है।
और अब रिमोट भी काम कर रहा है। ये उस गर्म भूरे पानी का कमाल है। ये शहर कचरे का ढेर लगता है। हर जगह कचरा ही बिखरा पड़ा है। ये देखकर मुझे कोडी के बेडरूम की याद आ गई। सच में। थैंक्स केट। फर्क ये है कि हम सबको इस कचरे को साफ करना पड़ेगा। हाँ, कोहरे की याद आ रही है। हे डॉक, सब कुछ ठीक हो गया ना? असल में नहीं, मैं अभी अभी मेयर के ऑफिस से आया हूँ। मैं ग्रिफिन रॉक का लीड साइंटिस्ट नहीं रहा, मुझे निकाल दिया गया है। क्या? मजाक कर रहे हो? ये सच है।